हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे ना, ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं आ गई हूँ आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेके जो कि बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाला है, जिस पे ध्यान देने वाला है, जो कि हम क्या सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए हम उसके बारे में नहीं सोच के हमें जो नहीं चाहिए वो हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या है और इसको कैसे हम रूटीन में हम फॉलो करें कि हम उसके ऊपर फोकस ना दें। तो जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके थिंकिंग प्रोसेस से, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बैठ जाइए और 1 मिनट के लिए अपने आप से पूछिए कि क्या सोच रहे हैं। और जब आपके माइंड में जो पहला थॉट आएगा, एक पेन और पेपर लिख के लेके उसको लिख लीजिए। राइट इट डाउन। जो भी थॉट है, फर्स्ट थॉट जो आएगा उसको लिखना है आपने। चलिए मैं आगे बताती हूँ इसके बारे में। और तो ये टिप को आपने हमेशा फॉलो करना है, जिससे आपका थॉट रेडिएशन कम हो जाता है। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि हमें ये नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, जब हम स्ट्रेस करते हैं बहुत कि हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो चाहिए और नहीं चाहिए, ये जो चीज़ें होती है, जो चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस डालने के लिए आपको जो नहीं चाहिए उसको बोलना ही नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको ना फील करना है, ना दिमाग में लाना है। बस अपने जो चाहिए उस पर फोकस करना है कि अपना बेस्ट आप एफर्ट्स दें। जो आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं। रोज लिखिए, आपको जो चाहिए उसके बारे में लिखिए। ऐसे लिखिए कि जैसे आपको वो मिल चुका है। कोई भी चीज़ आप मिलने के बाद कैसा एक एहसास होता है, वो एहसास में आपको जाना है बिफोर इन योर माइंड। वो कैसे जाएंगे? वो ऐसे जाएंगे कि आप जहाँ बैठे हैं, जब सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, तो इमेजिन करिए कि वो आपको मिल चुका है। कितना इमेजिनेशन में आप जा सकते हैं। हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं इमेजिनरी, इसने उसको वैसे बोला, उसने उसको वैसे बोला। तो इमेजिनेशन तो हमारे लिए बहुत आसान प्रोसेस है। तो ये इमेजिन करिए कि वो आपको मिल चुका है, तो आपकी क्या फीलिंग रहेगी, कितने खुश रहेंगे आप, आपका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे सोच नहीं सकते, एकदम से ध्यान में नहीं आता है। अच्छा, जब आएगा ध्यान में तो उसी टाइम पे पेन एंड पेपर लेके लिख देना है, नोट इट डाउन। जब आप लिख देते हैं ना, तो आपका जब हाथ चलता है तो कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्शन है उसका, तो वो चीज़ पक्की हो जाती है। लिख दिया है आपने। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, ये सब लिखी गई है, कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस आया और उसको नोट डाउन किया गया है। तो आप जब लिख देंगे ना, तो वो चीज़ आपके लिए सर्टन हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो लोग माइंड कुछ लोग सिर्फ माइंड से फॉलो कर सकते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन कुछ नहीं जो को फॉलो कर सकते हैं वो लोगों के लिए है कि नोट इट डाउन। जितना आप लिखेंगे ना, उतना आपके लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा और आपका फोकस जाएगा ही नहीं जो आपको नहीं चाहिए। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही सोचते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो नहीं चाहिए उसके पीछे बहुत गहरी जो चीज है ना, वो है फियर। सपोज करो कोई बिजनेस में है, वो बिजनेस से जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन साथ में अनसर्टन माइंड भी है कि कैसे होगा, जॉब में प्लेसमेंट हो जाएगी क्या, सैलरी ठीक मिलेगी क्या, घर चला सकेंगे क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वॉट आर दीज थॉट्स? ये आपकी एक एक थॉट आपकी कहीं ना कहीं जिंदगी बना रही है, जिंदगी का एक रोड बना रही है। तो क्या सोचना चाहिए? वही सोचना चाहिए जो आपको चाहिए। जैसे कहते हैं ना, होप वन डे यू विल अचीव दिस। होप नहीं, होप नहीं, सर्टन होने के लिए बिलीव करना है कि होप नहीं आना चाहिए, क्योंकि होप एक ऐसा लो वाइब्रेशनल वर्ड हो गया है कि हाँ हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद नहीं करनी है, सर्टन होना है कि नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है और मेरी डेस्टिनी में मैं जो चाहूंगा वो मैं अचीव कर सकूंगा। तो यू हैव टू प्लान इट आउट। क्योंकि कुछ कुछ लोग अपने माइंड में बहुत ज़्यादा पजल्ड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आती है। जैसे कुछ लोगों को ब्लॉकेज आ जाता है, फाइनेंशियली कैसे होगा, इनकम कैसे रेस करने के लिए कैसे स्टेप्स अहेड करेंगे,
कि कोई कोई लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हम कैसे जाना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको एक बहुत बड़ी हेल्प दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, दैट इज गॉड ऑलमाइटी। बैठिए उनके साथ, पूछिए कहाँ हूँ मैं भगवान, क्या मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे उंगली पकड़ के राह दिखाओ। क्या लगता है जब आप ऐसे बोलोगे क्या होगा? मैजिक होगा, मैजिक होगा। वाकई कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको रास्ता दिखाएगा। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू बिलीव इन दैट इनविजिबल पावर। जितना बिलीफ पे पानी डालोगे उतना ज़्यादा आपके साथ मिरेकल्स होते हैं। बिलीव इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आज दुनिया में जितनी चीज़ें हम देख सकते हैं नेकेड आई से, वो कभी ना कभी सोची गई है और उस पर बिलीव किया गया है। घर में आप एक सीड डालते हो मिट्टी में, अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि झाड़ आएगा तो वाकई ही नहीं आएगा। वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत उग के वहीं पे डेड हो जाएगा। बिलीव इज़ वेरी 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 पावरफुल। तो ये बिलीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फोरमोस्ट थिंग क्या है, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस में जो ये सोचते हैं कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी जॉब लूज़ नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, मुझे अपने ये बिज़नेस को क्लोज करना है, मुझे सर्टन रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द डिक्शनरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस का वो है ना, जो नहीं चाहिए वो बहुत बड़ी लिस्ट है और जो चाहिए वो बहुत छोटी। कभी आप एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप को टटोलिए, आपको पता चलेगा जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा फोकस जो नहीं चाहिए उस पर ही होता है। ये हो जाएगा, हम उधर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, फला हो जाएगा। तो बिकॉज इट इज़ हैविंग अ हाई एनर्जी इम्पैक्ट ऑफ फियर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू सिट विथ योर सेल्फ। जितना आप अपने आप को टटोलेंगे ना, उतनी जल्दी बहुत जल्दी आई वुड से कि आपको आंसर्स मिलेंगे। तो एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए और लिखिए, आपका थॉट प्रोसेस लिखिए। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थॉट्स आते हैं लिखना शुरू कर दीजिए आज से ही। बहुत इजी है। जब आप लिखेंगे आपको सारा दिन के आपका थॉट प्रोसेस पता चलेगा कि जब आप नेगेटिव थॉट्स को खुद पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये मैं सोच रहा था, माय गुडनेस। इतनी लंबी लिस्ट होती है, 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, 70,000 थॉट्स में आप सोचो कितना आप सोच रहे हो नेगेटिव। आप जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा। 24 आवर्स है दिन भर में, जितना हम सोते हैं, सोने का टाइम निकाल के जब हम जाग रहे हैं, कंटिन्यूसली माइंड चल रहा है। सोते टाइम पे भी चलता है। इसलिए कहते हैं ना, सोने से पहले भगवान का नाम लो या कुछ अच्छी बातें करके सो। जब आप शांत मन से सोओगे तो बिल्कुल माइंड सोचेगा नहीं, और आप जो चाहते हो उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है और सुन रहा है। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो सबकॉन्शियस माइंड पे मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। लेकिन जब तक जो मैंने कहा है वो आप फॉलो करिए, और इसमें कितना फ़ायदा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है आप सब ने। जब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना। और हाँ, एफर्मेशंस, यहाँ पे एक एफर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगी। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको कहना है, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस, वॉट एवर इट इज़, फिल इन द ब्लैंक्स में आप अपना भर लीजिए। और आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस, थैंक यू गॉड फॉर blessing me with these things in my life, आई एम ब्लेस्ड। ये ज़रूर आपने एफर्मेशंस डेली बोलना है। तो आपका जो प्रोसेस है, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो बहुत स्पीड अप हो जाता है। जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतनी जल्दी चीज़ें आपके पास आती है, बिकॉज इट्स एन एनर्जी। कोई आपको थैंक यू बोलेगा तो आपका हार्ट कितना एक्सपैंड होता है, बहुत एक्सपैंड हो जाता है। तो जितना आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे, आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है। और जब आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाएगा ना, तो वहाँ पे आप खुद देखेंगे कि क्या मिरेकल्स होते हैं। तो चलिए करिए फॉलो, इट्स वेरी इजी टू फॉलो, और एक चुटकी में फॉलो कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन। हाँ, और एक भी चीज़, कोई कंप्यूटर स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं टू नोट इट डाउन। कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं, नोट पैड है या आपका आईपैड है या कंप्यूटर है या एनी टैबलेट है, उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो करिए फॉलो, और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि
कितना फ़ायदा हुआ है। 100% फ़ायदा होता ही होता है। तो चलिए, जब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, प्रणाम।